सर्दियों का मौसम है दोस्तों, सर्दी बहुत जोरों की पड़ रही है, इसलिए हमारा मटन खाने का मन किया, इसलिए हम बना रहे हैं मटन। देखिए इस तरह से अपने देसी स्टाइल में बनाए हैं। आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करें दोस्तों। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके हमारा तैयार हो गया है। वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। इस तरह से बनाएं और खाएं, एंजॉय करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बनाना। जो हम थंबनेल में मसाले लगाते हैं उसी मसाले से हम बनाते हैं दोस्तों। कोई हमारा चेंज और बदलाव नहीं रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। ये हमारा 500 ग्राम मटन हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं। हम इसको अपने देसी स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों। अब इसको हम बनाने के लिए मसाले और तड़के का तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। मटन बनाने के लिए जितना हमारा मटन रहता है उतना हमको प्याज लेना पड़ता है, उतना ही हम प्याज लिए हैं। 500 ग्राम हमारा मटन है, 500 ग्राम प्याज लिए हैं। ये 8 से 10 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा लहसुन लिए हैं। इसमें ज्यादा लहसुन नहीं डाला जाता है दोस्तों। एक टमाटर ले लिए हैं। अब इन सभी को हम काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम सारे प्याज को काट लेंगे, ज्यादा बारीक नहीं काटना है हमको। इस तरह से हम काटेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सारे प्याज को काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सारे प्याज को काट लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। हम आपको अपने स्टाइल में बना के दिखाते हैं। आप किस स्टाइल में बनाते हैं कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम सारे प्याज को काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। हमें ज्यादा बारीक नहीं काटे हैं, थोड़ा मोटा ही काटे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम सारे प्याज को काट लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, लहसुन मिर्चा और टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे, तो हम काट लेते हैं। अब इन सबों का हम पेस्ट बनाएंगे, इसमें थोड़ा प्याज भी डालेंगे दोस्तों। इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं गैस के पास, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम यहाँ पे एक भगोना ले लिए हैं। अब इसको हम रख देते हैं गैस पे। ये हमारा भगोना गर्म हो चुका है दोस्तों। डाल रहे हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाने से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। आप सरसों के तेल में बनाएं, जब भी बनाएं। देखिए दोस्तों, हम तड़के में डाल रहे हैं 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, ये जावित्री, ये दालचीनी का 1 टुकड़ा लिए हैं। अब इसी में हम ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 तेजपत्ता है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसी में हम ऐड कर देंगे जो प्याज काट के रखे थे, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे, ज्यादा हमें नहीं भूनना है, इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे मटन को। इस तरह से हमें प्याज को रखना है, ज्यादा लाल नहीं करना है दोस्तों। अब यहीं पे हम डालेंगे मटन को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, अब यहीं पे हम डाल देंगे मटन को, ताकि हमें मटन ज्यादा टाइम लगता है पकाने में, इसलिए हम मटन को पहले भूनेंगे। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मटन जो है अच्छे से पक रहा है। तब तक हम तैयार कर लेते हैं मसाले। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जरूर बनाइए, बहुत ही अमेजिंग बनता है दोस्तों। अब इसको हम ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम मसाले ले लिए हैं। दालचीनी, धनिया ले लिए हैं 1 चम्मच, 1 बड़ी इलायची है, ये जावित्री है, ये फूल है, ये सारे चीजों को हम ले लिए हैं। जीरा, मरीच, लौंग। अब इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, उसके बाद हम पीसेंगे दोस्तों। ये दोस्तों, हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। इसमें ये देखिए, ये हमारा मसाला चटक जाएगा, हम निकाल लेंगे। इसको पीसने के लिए आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बनता है दोस्तों। ये हम मटन को चला लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से पक रहा है। अब इसी में हम डाल देंगे नमक। जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। मटन को गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम पहले नमक डाल दे रहे हैं, ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। हम चला लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम चला लेते हैं।
चला करके ढक देंगे ताकि हमारा मटन जो है अच्छे से गल जाए। इसी में पेस्ट बनाए थे दोस्तों, जो हमने पेस्ट बनाया था इसी में हम मसाले पीस लेते हैं, जो हमने भुने हैं मसाले। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे हम इसको, और इसको हम बंद करके पीस लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नमक डालने से कितना जल्दी परफेक्ट गल गया है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। ये देखिए, हम इसी में ऐड करेंगे पेस्ट को, इसको 2 मिनट भूनेंगे। नमक डालने से जो है मीट जो है जल्दी गल जाता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस तरह से एक बार बनाएंगे तो दूसरा तरीका भूल जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे मसाले जो हमने पीसे हैं। इसमें पानी जो है आप गरम करके ही डालें, ठंडा पानी मत डालें, नहीं तो जो मटन है वो गरम पानी में ही बनाएं दोस्तों। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज होने लगा है दोस्तों। इधर हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, हमारा पानी भी गर्म हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तेल भी अलग हो चुका है, समझिए कि हमारा मसाला पक चुका है। अब इसको हम चला लेते हैं। अब इसी में ऐड कर देंगे पानी जो हमने गरम करके रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तेल भी अलग हो चुका है, समझिए कि हमारा मसाला पक चुका है। अब इसको हम चला लेते हैं। अब इसी में ऐड कर देंगे पानी जो हमने गरम करके रखे हुए हैं। ये देखिए, आप पानी गरम ही यूज कीजिए। गरम पानी डालने से जो हमारा मटन है वो अच्छे से घुल जाता है दोस्तों। आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। आपको ग्रेवी मोटी लग रही हो तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी ग्रेवी हमारी मोटी है, थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। ये जो हमारा मसाला वाला बचा था पानी वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे दोस्तों। अब इसको हम चला करके ढक देंगे। ये देखिए, इसका कलर कितना परफेक्ट आया हुआ है दोस्तों। 20 से 25 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे लो फ्लेम पे दोस्तों। बीच बीच में चलाते हुए दोस्तों हम देख लेंगे इसको, हमारा अच्छे से पक रहा है। ज़्यादा पानी हम नहीं डाले हैं इसलिए हमें देखना पड़ रहा है दोस्तों। बीच बीच में चलाते हुए हम देख लेंगे इसको। ये देखिए, हमारा अच्छे से पक रहा है, ये उबाल आ चुका है दोस्तों। ये हमारा गल चुका है मीट। 10 मिनट के लिए और पका लेते हैं अब इसको। से तो हमारा पक चुका है, लेकिन हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे दोस्तों धीमा आंच पे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, हमारा अच्छे से पक चुका है दोस्तों। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया, काट करके डालेंगे इस तरह से। अपने देसी स्टाइल में हम बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारा जो भी हम वीडियो डालें आपके पास पहले पहुंचे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हम डाल देंगे धनिया को काट करके। अब इसको हम चला लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से कितना बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप जरूर बनाएं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने जिस तरह से बनाया है अपने स्टाइल में, आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।